ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12/12/2022 के बाबा के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सन्मुख हैं, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धियोग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न है, अहोभाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका है अहोभाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से ही सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तो कोई विश्व शिव बाबा पर शरीर भी होम कर दे, बना बलिहार जाए, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की ही होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, चने, सद्गति नहीं मिल सकती है। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला कर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वही तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं। बच्चे, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धियों को ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ ही रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुम्हारा बुद्धियोग वहाँ शांति धाम में लगना चाहिए। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चलती आई है द्वापर युग से। आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके। दिन और रात अलग अलग है। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सत्युग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंद धाम, जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में बैठे हैं। तुमको पता है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है ही उतरती कला का मार्ग। बाबा कहते अब वापस मुक्ति धाम चलना है ना। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। बाबा ही कह सकते हैं, कोई भी साधु सन्यासी नहीं कह सकते हैं। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है ये तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाय प्लॉट है, अपना उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पाठ ही नहीं है। पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में है अनेक धर्म। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के भी बने हुए हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हुजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है, बाबा आप परमधाम से आए हो हमको वापस ले जाने के लिए। बाप बच्चों से बात करते हैं और बच्चे भी प्यारे बाबा से बात करते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण परमहंस की आत्मा निकल करके मेरे में समा गई है, परंतु आत्मा ऐसे समाती नहीं है। हाँ, विल पावर दी है, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास न बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ नहीं सकता है, और उनको जानते हुए नहीं, ये नई बातें बाबा समझाते। परमात्मा बड़ी चीज़ तो हो न सके,
वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा और परमात्मा दो जो बिंदी रूप है उनमें सारा पाठ नुंदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नुंदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझ नहीं सकते हैं। ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाए और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योगी तुम समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ होता है वो नूंद है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल लाना चाहिए। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है, ताकत वाली आत्मा है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहते मेरे से तीखा और कुछ भी नहीं है, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटे से आत्मा में सारी नॉलेज है, उनको कहा जाता गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते, ये तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाबा समझाते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक ही है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाबा कैसे आकर के पाठ प्रवेश करते हैं और पाठ बजाते हैं तुम बच्चों को मालूम है। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता है ब्रह्मा बाबा के तन में। आते हैं ज्ञान सुनाते हैं बच्चों को और चले जाते परम धाम। बाबा ने समझाया जब झाड़ ही जड़ जड़ीभूत अवस्था में है होता है तब मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे ना, वो द्वापर में नहीं आते हैं। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आएंगे। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते हैं। इतनी पवित्र हस्तियां देवताएं हैं, इस रावण राज्य में आएंगे ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है। हाँ, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार है। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र है वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है, तो फिरता रहता है। ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है ना। कोई तो कहते हैं ना जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे परमात्मा का भी अपना पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामनाएं अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भुगरे भी अच्छे। माना आपके भाग्य में यदि भुगरे मिले माना चने मिले तो भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है चने। चने माना बहुत कम अल्पकाल की प्राप्ति होती है। बाकी प्यारे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं। होम देना माना बलि चढ़ना, तो भी मिलते हैं भुगरे। वहाँ तो मिल न सके, वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने के समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमने देखो तुमको कितना मिलता है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए ना, अहो भाग्य। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको कहा जाता है नॉलेज। यह बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। शास्त्र कितने ढेर के ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा उनको क्या मिलता है? भूगरे, और कुछ भी नहीं। बाबा ने 3 बारी रिपीट किया। नीचे गिरते ही आए हैं। समझो कोई राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए बादशाही देते हैं, और कहाँ वह भुगरे।
भूगरे चने। कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी भेंट में भूगरे हैं। हाँ, हम तुलना में देखेंगे सतयुग की तुलना में वो तो बहुत छोटी सी भेंट होगी ना, या छोटा सा पद होगा। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना है। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, कितना खुश होगा हम बच्चों को देखकर, जिसे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुखदान के अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनता। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। सतयुग में नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए। गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह तो बस बाबा का ही काम है। सर्व को शांतिधाम सुखधाम में ले जाना, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है ना। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध लिखने के लिए युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए, मनुष्य देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे और कोई की भी ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा हुआ है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते नेति नेति। अभी तो कह देते हैं हम ही भगवान है। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा के महावाक्य है, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घर को ब्रह्म को याद करने से नहीं, पति पावन तो एक ही बाप है ना। सारी दुनिया को आकर के पावन बनाता हूँ, सारे भंबोर को आग लगती है। भगवान वाच, सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई पड़ी है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया ही नास्तिक है। बाबा कहते मैं आकर सबको आस्तिक बनाता। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कहने लगे। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है चले। फिर बाबा ने रिपीट किया, तुम माया पर जीत पाते हो, स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को 2-2 भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे, अगर वह 4 भुजाओं वाले होते तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली होती। बराबर है, ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पति तुमको पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है। आज बाबा कह रहे हैं अपने लौकिक परिवार जो है उनको भी ज्ञान सुनाना है, उनका भी उद्धार करना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोल दो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? पति तुमको पावन बनाना मेरा काम है, और बाबा कहते क्या ये काम करने के लिए मैं बैठा हूँ। तुम तो ब्राह्मण ही हो, तुमको भू करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है ना। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। कल की वाणी में बाबा ने कहा कि जो साक्षात्कार की चाबी है वो मेरे पास है और मैं आप बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो दोनों तराजू जो है वो बराबर है, पल्ला दोनों का बराबर है। ऐसे नहीं बाप का भारी हो गया या बच्चों का भारी है, नहीं। तो प्यारे बाबा कहते कि मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मधुबन में हमने देखा ना, ब्रह्मा बाबा भी पुरानी कुटिया में रहते थे। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा बोल रहे हैं मेरे लिए क्या है, पुराना मकान ब्रह्मा बाबा का शरीर, और शिव बाबा पुराने तन में रहते हैं। तो यह फिर कहा जाएगा निष्काम सेवा एक ही बाप कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जब तब आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाबा ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है।
परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, वह है प्रारब्ध। नए सिर चक्र शुरू होता है, यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से अपनी झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धियों को ऊपर लटकाना है परम धाम में। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी है। तो ऐसे यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहने वाले भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी मंडे।